Hi guys, welcome back to my channel. So today in this video we will do a Q&A session. I'm a MBBS first year student and अरे आप भी फर्स्ट ईयर है, हम भी फर्स्ट ईयर है। oh sorry. Hi everyone. Hi everyone, welcome back to my channel. So today we will do a Q&A session क्योंकि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जवाब दूं. सो मेरे साथ आज हमारे वीडियो में एक गेस्ट है. सो ये अपना इंट्रोडक्शन देंगी आप. हेलो गाइस, मेरा इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए तो। आई एम MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड शी इज MBBS फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर। स्टूडेंट. सो आज हम लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर देंगे. मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगी और ये फर्स्ट ईयर की लड़की अपने अकॉर्डिंग देगी. सो या लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारे कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा है? सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एकेडमिक्स बहुत अच्छा है. फर्स्ट ईयर में भी हमारा एकेडमिक्स बहुत अच्छा था और सेकेंड ईयर में भी काफ़ी अच्छा है और हमारा प्रैक्टिकल्स भी अच्छा होता है. तो ओवरऑल एकेडमिक्स हमारा बहुत अच्छा है. फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस काफ़ी रेगुलर रहती हैं। इनिशियली तो मेरे को लगा था यार इतनी क्लासेस नहीं होती होंगी, क्या ही है, मस्ती मौज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लासेस सारी टाइम पे होती हैं, बिल्कुल ही 9 to 5 मजदूरों वाली फीलिंग आएगी। और फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं। बायोकेम फैकल्टी बिल्कुल डब्ल्यू है, एकदम डब्ल्यू ऑडियंस। बाकी सब भी ठीक है, बट बायोकेम आई वुड स्टिल ऐसे अपर हैंड पे है वो थोड़ी ज़्यादा। और क्लासेस एकदम टाइम पर होती हैं और कहीं कोई भी क्लासेस मिस नहीं होती। कोई टीचर्स भी ऐसा नहीं है कि आज नहीं आए कल नहीं आए, जिसका जब शेड्यूल है तो वो तभी आते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है HMCH का। और प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से होता है, प्रैक्टिकल्स भी टाइम पे होता है. हाँ, हमारे भी प्रैक्टिकल्स काफ़ी टाइमली होते हैं, प्लस रिविजन्स भी करवाया जाता है। डिसेक्शन भी अच्छे से होता है। कैडवर्स भी हमारे पास है अवेलेबल सफिशिएंट आई वुड से। तो आपको मिल जाएगा। और कैडवर्स के अपार्ट भी हमारे पास एक्स्ट्रा विसरास भी है, तो उससे भी पढ़ना होता है। तो यू गेट अ सेपरेट क्लैरिटी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और टीचर्स भी क्या काफ़ी अच्छे से असिस्ट करते हैं। इनफैक्ट रिविजन क्लासेस भी कराते हैं कि आपका जो छूट गया है पहले का वो रिवाइज कर लो। तो सही है। और एनाटमी म्यूजियम भी है. हाँ, म्यूजियम भी है। और दूसरा क्वेश्चन है पेशेंट फ्लो. बहुत सारे लोग हेटर्स आ जाते हैं निगेटिव कमेंट करने के लिए. पेशेंट फ्लो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है हमारे कॉलेज का. मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था जो कि नॉर्मल डे का था कि मतलब नॉर्मल डे पे इतने पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे. और हमारा हॉस्पिटल पोस्टिंग्स होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छे खासे पेशेंट होते हैं. अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स होगा तो मैं वो ऐड कर दूंगी. फर्स्ट ईयर के POV से तो आपको ज़्यादा पेशेंट से एज सच है नहीं कि पेशेंट आपको देखना ही है। आप फर्स्ट ईयर से नहीं देखोगे। बेसिक हिस्ट्री टेकिंग और ये सब सिखाया जाता है क्लिनिकल एक्सपोजर में। तो उसके लिए तो है, सफिशिएंट पेशेंट है। बाकी सब तो सही है। कनेक्टिविटी विद पटना. अगर आपको पटना जाना है तो पटना से ये जो हिमालय है वो 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट थिंग दैट वी फाउंड आउट वाज आर कैब वाले भैया। मतलब ही चार्जेस अराउंड 2000 रुपीज और यहाँ से आपको पटना फॉर अ ट्रिप वो ड्रॉप कर देते हैं। और कभी भी कभी भी उनको कॉल किया जा सकता है। ही इज दैट अवेलेबल। और कैब के अलावा बस भी अवेलेबल है जो कि पालीगंज से मिल जाता है. पालीगंज यहाँ से अराउंड 20 मिनट्स की दूरी पे है, किलोमीटर का नहीं पता. और रेलवे स्टेशन 40 मिनट्स अराउंड लग जाता है रेलवे स्टेशन जाने में. तो रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर है जो कि जहानाबाद है. और पटना यहाँ से अराउंड 1 और 1.5 आवर लगता है. नहीं, 1.5 आवर ही लगता है पटना जाने में कैब से. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्टल रूम. हॉस्टल रूम आप मेरा देख सकते हैं, हमें सिंगल रूम मिला है, एसी भी अवेलेबल है और सब कुछ अवेलेबल है. और मैं इसका खाना भी काफ़ी अच्छा है. फ्रॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, अब आपको फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बताएगी. यार हमारे हॉस्टल रूम्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब हमारे में जितने यहाँ पे एक बच्चे रह रहे हैं, हमारे में डबल सीटेड रूम्स है। दो बच्चों को शेयर करना पड़ता है। और बेस्ट पार्ट इसकी वॉशरूम अटैच्ड है, बट यहाँ पे लड़कों के लिए बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेज है। उनके पूरे फ्लोर में दे ओनली हैव 3 वॉशरूम्स। तो उन पे काफी प्रॉब्लम है, बट हमारे में स्टिल आई वुड से थोड़ा मैनेजेबल है। बट इतने छोटे रूम में जो 2 लोग रहते हैं दैट इज थोड़ा सा हेक्टिक।
बाकी भाई एडजस्ट तो करना ही पड़ता है हर जगह। आई वुड से कि सीनियर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई है हमारे बैच को। हमारे बैच के बॉयज़ को का भी डबल रूम है, लेकिन उनका रूम कंपैरिजन टू दिस रूम बड़ा है और उनको अटैच्ड वॉशरूम है, लेकिन जूनियर स्टूडेंट्स को बॉयज़ को कॉमन वॉशरूम है, जो कि एक फ्लोर पे सिर्फ 3 ही है, जहाँ तक मेरे को पता है। एंड ऑल्सो वन थिंग, बॉयज़ हॉस्टल का तो नहीं पता, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में कॉमन और स्टडी रूम भी अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउटिंग्स का। तो यहाँ पे हमें आउटिंग्स ऐसे तो नहीं मिलता है। अगर आपको कहीं भी जाना है, अगर आपको मेन गेट से कहीं भी बाहर निकलना है, तो आपको उसके लिए अपने पेरेंट्स से बात कराना होगा। आपके पेरेंट्स एप्लीकेशन लिख के वार्डन को भेजेंगे, फिर वार्डन उसी नंबर पे कॉल करेगी, व्हाट्सएप कॉलिंग। फिर वो आपके पेरेंट्स से पूछेगी कि अनन्या घर जाना चाहती है, जाने दें? तो तो फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ, वो घर आना चाहती है। तब जाके हमें गेट पास मिलता है, फिर वो गेट पास दिखाना पड़ता है हमें मेन गेट पे। फिर उसके बाद हम अपने घर या फिर जहाँ भी जाना होता है हम लोग जाते हैं। हाँ, वार्डन जब आप उनको दे देंगे अपना एप्लीकेशन तो वो आपके घर पे फोन करेंगे और बोलेंगे हेलो, हाँ, घर जाना चाहते हैं, जावे के है। जब वो ऐसे बोल देगी आपके पेरेंट्स सामने से बोलेंगे हाँ जाना चाहती है, तो बोलेंगे ठीक है मैडम, ठीक है। ऐसे करके कॉन्वर्सेशन खत्म होगा। फिर वो आपका गेट पास बनाने में, वो थोड़ी सी है यहाँ से, गेट पास बनाने में वो अनदर 3 आवर्स लेगी। आराम से बनाएगी, आपको ऑन स्पॉट कभी काम नहीं करके देगी। आपको हम गेट पास का फोटो भी दिखा देंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो आप देख लेना गेट पास कैसा है। हाँ, गेट पास बिल्कुल लोकल बस टिकट जैसा होता है, एकदम छपड़ी। वो जो आपको मिल जाएगा वहां पे गार्ड को देंगे, गार्ड आपसे साइन कराएगा, फिर आप इस जेल से बाहर जा सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ HMCH। वैसे सीनियर्स को इतना नहीं है कि मतलब हमेशा पेरेंट्स को एप्लीकेशन लिख के भेजना है। हमारे सीनियर्स को ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक एप्लीकेशन जमा हो गया स्टार्टिंग में, जिसमें पेरेंट्स ने लिखा है कि हाँ, मेरी बेटी अकेले आ जा सकती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर उसके बाद हमेशा एप्लीकेशन पेरेंट्स को भेजने का जरूरत नहीं है, हम लोग खुद लिख के दे देते हैं। उसके बाद हमें गेट पास मिल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिडन फीस का। तो हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी हिडन फीस नहीं है, जितना वेबसाइट पे लिखा हुआ है उतना ही फीस है। चाहे वो हॉस्टल का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, जितना वेबसाइट पे लिखा हुआ है हम उतना ही फीस देते हैं। उससे एक्स्ट्रा एक भी रुपए हमारा हिडन फीस नहीं लगता है यहाँ पे। हाँ, हिडन फीस तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब कॉलेजेस में होता है कुछ 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 हिडन फीस। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऑल्दो अगर आप कुछ भी ऐसा पनिशेबल ऑफेंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव अ मेजर शाउट आउट टू मृदुल। जैसे मृदुल यहाँ पे कुछ ऑफेंसिव करते हुए पकड़ा गया था, तो अरे हो, अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। तो आप प्लीज मृदुल से इंस्पायर ना हो और ऐसा कोई भी चीज ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पोर्ट्स और जिम फैसिलिटी। जिम तो हमारा बन चुका है क्योंकि हमने देखा है, लेकिन कब स्टार्ट होगा नहीं पता, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि एसी का काम चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेनर नहीं आया है। और स्पोर्ट्स का ऐसा कुछ नहीं है, एक हमारा बस ये जो खेत जैसा ग्राउंड है वही है यहाँ पे। और ऐसा भी कुछ ग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। सो स्पोर्ट्स से तो वैसे भी मतलब नहीं, हम चाहते कि जिम बन जाए ताकि हम वहाँ पे जाके अपना वर्कआउट कर सकें। स्पोर्ट्स के नाम पे यहाँ पे आपको जितने भी अदर कोर्सेज के लोग हैं उनके साथ टूर्नामेंट करा देंगे। दैट टू दे वोंट लेट यू प्रिपेयर। आप खुद से अगर आप स्किल्ड इनफ हो तो आप आओ, पार्टिसिपेट करो, गेट योर कोर्सेज विन। ऐसे BMS वर्सेस MBBS करा देंगे, MBBS वर्सेस BPT करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, उसमें हुटिंग वुटिंग होते रहेगा। और आप मोर देन द स्पोर्ट्स यू विल एंजॉय द लड़ाई झगड़ा दैट हैपेंस हियर ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स थिंग, मेजर टी थिंग गाइस, जरूर देखें। क्योंकि दूसरे कोर्स के लड़के इतने ज़्यादा, मैं नहीं बोलूँगी, मैं वो
वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। इतने ज़्यादा वो हैं कि अगर वो हारने लग जाते हैं तो इतना गंदा-गंदा गाली, लड़कियाँ भी रहेंगी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़कियों को इतना गंदा-गंदा इशारा करने लग जाते हैं। सो ये यहाँ का थोड़ा वैसा है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अदर कोर्सेज़ के बारे में, जैसे बीएमएस, बीपीटी और बीएससी नर्सिंग का बता दीजिए दीदी कैसा है हॉस्टल? तो मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस के अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं सबका बस एक कॉमन हॉस्टल है। किसी का कुछ ऐसा अलग-अलग हॉस्टल नहीं बना हुआ, सबका कॉमन हॉस्टल में सबको रखा गया है। वो चाहे बीपीटी लॉ भी है और बीएमएस और बीएससी नर्सिंग जो भी कोर्स है एक्स्ट्रा, वो सारा कॉमन हॉस्टल में रहता है। और एक्स्ट्रा जो भी कोर्सेज़ है उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, ना हम जानना चाहते हैं। हमें सिर्फ़ एमबीबीएस के बारे में पता है, तो लोग ऐसा मतलब आप लोग कमेंट ना किया करें कि बीएससी के बारे में बता दो। ऑब्वियस सी बात है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारे चैनल पे ऐसा कमेंट करके। अब ये आपको अदर कोर्सेज़ के बारे में अगर इनको कुछ पता है तो ये बताएँगी। नहीं यार, मेरे को तो एमबीबीएस के बारे में ठीक से नहीं पता, अदर कोर्सेज के बारे में क्या ही बताएंगे। धन्यवाद। अब है एग्ज़ाम्स, क्या एग्ज़ाम्स टाइम पे हो जाते हैं? तो हाँ, एग्ज़ाम्स टाइम पे हो जाते हैं, चाहे वो हमारा इंटरनल हो। मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है तो वो तो हमारे यूनिवर्सिटी के अंडर है, जो कि है बीयूएचएस, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। 2024 बैच और 2025 बैच जो कि इसका है, तो हम दोनों का जो यूनिवर्सिटी है वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, लेकिन जो अपकमिंग बैचेज़ होंगे उनका यूनिवर्सिटी हिमालय यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी भी अप्रूव्ड हो चुका है, हिमालय यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो चुका है। सो अपकमिंग बैचेस जो होंगे उनका यूनिवर्सिटी हिमालय यूनिवर्सिटी होगा, बट हमारा बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है। तो 5 ईयर्स तक हमारा, जब तक से हमारा कोर्स है, अभी जितना बचा हुआ है, हमारा जितना भी एग्ज़ाम्स है वो सारा बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ही लेगा। और उसके बाद पासिंग परसेंटेज, अभी तक बस एक बैच पास हुआ है जिसमें पासिंग परसेंटेज 98% था। 2 बच्चों की ईयर बैक लग गई, बाकी 98% बच्चे पास हैं। आप हमारे एग्ज़ाम्स तो के अभी बारे में? हमारे तो अभी एग्जाम्स होने बाकी हैं दोस्तों। आप जरूर पढ़ाई करें पास होने के लिए। हमारा सेंटर बापू सभागार पटना में पड़ता है, पढ़ने वाला है आई गेस। बट इंटरनल्स तो हमारे काफी प्रॉपरली हुए थे। इनफैक्ट इंटरनल से पहले टू प्रिपेयर यू फॉर द इंटरनल्स हमारे पीसीटीज भी कंडक्ट होते थे, जहाँ पे जितना भी वीकली सिलेबस हुआ है वो सारे का टेस्ट होता था। वो विद टाइम तो वो थोड़ा डिल्यूट हो गया था, बट उस समय तक वो काफी अच्छे से कंडक्ट किया जाता था पीसीटीज। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है अबाउट कैंटीन्स एंड कैफ़े फैसिलिटी। यहाँ पे कोई भी कैफ़े नहीं है। मेस अच्छा है, अच्छा खाना मिल जाता है मेस में, उतना भी कुछ ख़राब नहीं है, मतलब एवरेज से भी अच्छा है। और कैफ़े तो यही बताएँगे, कैफ़े और कैंटीन के बारे में। कैफे तो यार, कैफे तो आसपास कोई कैफे नहीं है, बिल्कुल ही आपको पटना ही जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, पालीगंज में है, पालीगंज में कुछ खुल गया, जहानाबाद में भी है। हाँ, पालीगंज में एक दो चुटपुटिया कैफे है, और जहानाबाद में आप जा सकते हैं क्रेजी कैफे विद ब्लैक इंटीरियर्स है, लोग वहाँ जाते हैं चिकन खाने के लिए। और फिर पटना जाइए, पटना में तो एक से एक कैफे है। और यहाँ हमारे पास दो कैंटीन है। एक कैंटीन है कौशल भाई, कौशल भाई का क्रेजी कैंटीन है, जहाँ पे आपको सारा सामान 2 रुपए महंगा मिल सकता है, क्योंकि वो है थोड़े चोर टाइप के आदमी। बाकी तो सब सही है यार। और क्या कुछ उसके बोल रहे बाद हैं। एक कैंटीन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक खाना मिलता है। एक बार मैं नूडल्स लेके आई थी जिसमें कि चूरी टूटा हुआ था, हरा-हरा चूरी, फिर हम उसको लेके गए दिखाने, तो फिर वो एक्सचेंज करके दूसरा चाउमीन बनाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे मेरे पैसे दे दो, बस हो गया, मुझे चाउमीन नहीं खाना। और जो चूड़ी उसमें गिरा हुआ था, वो चूड़ी वहाँ की वर्कर पहनी भी हुई थी, सेम ग्रीन कलर की हरी-हरी चूड़ियाँ। सो यहाँ पे कुछ ऐसे बनवा के खाने लायक तो नहीं है, आप खुद से कुक करके खा सकते हो। और यहाँ पे ब्लिंकिट भी नहीं चलता है, ज़ोमैटो चलता है? ज़ोमैटो भी नहीं चलता है, रैपिडो भी नहीं चलता है। यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ-कुछ ऐसा खुल रहा है ब्लिंकिट काइंड ऑफ, सो वो सब चलता है जो कि आपको 1 दिन बाद डिलीवरी लाके देता है। सो या और कुछ-कुछ कैफ़ेज़, रेस्टों के नंबर भी ऐसे दिया हुआ होता है हॉस्टल में, ग्रुप में आ जाता है। सो अगर आप उन लोग को कॉल करके कुछ ऑर्डर करना चाहो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुमको कुछ बोलना है? नहीं गाइस, हम लोग यहाँ पे स्नैपइट का प्रमोशन करना चाहेंगे। जो कि बहुत बेकार है।
तो उसको छोड़ ही देते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा भी क्यूटी चैनल है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो, हम फिर से Q&A वीडियो बना लेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एग्ज़ाम से बट फिर भी हम बहुत फ्री हैं क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम सिर्फ वीडियो ही बनाएंगे जब तक से न्यू बैच आ ना जाए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। बाय गाइस, बाय बाय बाय। सो दूसरा हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा तीसरा ही है ना। सो सो अब क्या क्वेश्चन था, बहुत आसानी हो जाता। क्या बन चुका है?